हर हर महादेव सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिंदी। इसमें हम लोग नाटक डिस्कस करने वाले हैं जो कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है, रक्त कमल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ कैरेक्टर्स के साथ इस नाटक को शुरू करेंगे। मैं आपको दो वर्ग के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ जो इस पूरे थीम है। समझ लीजिए इस नाटक का पूरा थीम है, होल एंड सोल है कि इसमें एक शोषित समाज है और एक शोषित समाज है। एक एक्सप्लॉइटर है, दूसरा एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। मेन कैरेक्टर, प्रोटागोनिस्ट, हीरो जो भी कह लो, कमल। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा ये कहानी घूमती है। ये इस कहानी के मेन नाटक में जो मुख्य पात्र है वो है कमल, जो कि क्या करता है, समाज को अपने अधिकार के लिए जगाने का काम करता है। ये सबको क्या करता है, जागृत करने की कोशिश करता है कि आपको जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनका कोई हक नहीं बनता आपको एक्सप्लॉइट करने का, पहला चीज। दूसरा, ये इसको अपना कर्तव्य समझता है। ये इसलिए नहीं कर रहा कि कोई उसकी बिलोंगिंग है, कोई उससे जानता है, लाइक मैं अगर आपकी रिलेटिव हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ। नहीं, वो पूरे गांव के लिए, जो भी गरीब लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये क्या है, एक रिबेलियस नेचर के हैं, क्रांतिकारी नेचर के हैं। ठीक है, ओके। अब आपको देखने को मिलेगा कि शोषक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा। शोषक जो है, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसमें आएंगे हमारे शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले महावीर दास जो कि राजनेता हैं, इंद्रजीत, गुंडा गुरुराम, सीधे लिखा गया ये तो गुण है। और उसके बाद क्या है, श्रीदास। ये सारे क्या है, ये शोषक समाज है। इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले ये 4-5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन है, महावीर दास, इंद्रजीत, गुरुराम, श्रीदास। ये सभी क्या है, वो एक्सप्लॉइटर हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोगों की, जो पुअर पीपल हैं, जो लेबर हैं, जो गरीब मजदूर हैं। इसमें क्या है, ये लोग किसकी जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो ये जो है उद्योग में यानी इंडस्ट्री में जो गरीब मजदूर काम कर रहे हैं यानी कि लेबर्स, उनका ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इसमें भी आपको एक मेन कैरेक्टर देखने को मिलेगा शोषित समाज में, शूद्र मंगल बरेड़। ठीक है, तो ये शूद्र है जाति से। अब चलिए शुरू करते हैं। तो जो रक्त कमल नाटक है उसके माध्यम से जो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर विशेष टिप्पणी की है। बेसिकली वो समाज में फैली विषमता को स्पष्ट करने के लिए कमल जैसे कैरेक्टर को उठाए हैं। उन्होंने कमल जैसे कैरेक्टर को फ्रेम किया है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं समाज में, वो ये भी चीज़ कहते हैं कि देखो, समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संपत्ति ज़्यादा होती है ना। ये तो मानते होगे, हमारे ही इंडिया में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन एकदम बहुत लंबी है। कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, बट मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। इसीलिए जब अपना कोई बिजनेस कोई ओपन करता है, उसका टारगेट 2 तरीके से होता है। या तो वो सोचते हैं कि हम कम ही लोगों को टारगेट करें जो अमीर लोग हैं इंडिया के, ताकि एक साथ मेरा इतना प्रॉफिट बन जाए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ही लार्ज नंबर में है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, इन्होंने बताया कि हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो पूंजीपति होते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास जो है उनकी संख्या तो ज़्यादा होती है पर उनके पास संपत्ति नहीं होती, पूंजी नहीं होती। ठीक है, जो संपत्ति वाले हैं, जो पूंजीवाद जो पूंजीपति है, हाँ जी, पूंजीपति हैं, वो क्या करते हैं, वो शोषण कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उन सब का शोषण कर रहे हैं। और वो जो परेशान है, जो गरीब इनोसेंट मजदूर हैं, वो लोग क्या हो रहे हैं, इनके जुल्म के शिकार हो रहे हैं। ओके, तो बेसिकली होता है ना, आपको बहुत सारे ऐसे राइटर्स मिलेंगे जो पूंजीवाद के खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण जी का भी ये इस पॉइंट से क्लियर होता है कि वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, है ना। क्योंकि आप जब हमारे फेवरेट राइटर की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जी बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी अगर आप उनकी कहानियों को देख लो, उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो गरीब लोगों के ही बारे में लिखा है। इवन जब आप उनकी अमृत राय के द्वारा जो उनकी लिखी गई बायोग्राफी है, अगर उसको आप पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि जो प्रेमचंद्र जी हैं उसमें हमेशा उनके जो मैक्सिमम दोस्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान हैं।
क्योंकि वो क्या थे, इंसानियत के भूखे थे और उनमें ही इंसानियत बची थी, पूंजीपति लोगों में नहीं। तो दैट इज़ वाई वो पूंजीवाद के खिलाफ थे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं चीज़ें, है ना। आपको जब आपका जो सिस्टम है, जो इकोनॉमी में जो स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्ट्रांग अगर है वो बैकग्राउंड से, तो वो क्या करेंगे, वो अपना अधिकार जमाएंगे और वो डोमिनेंट बनेंगे, वो जो चाहेंगे वही होगा, है ना। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप बहुत लंबी से लाइन में लगे हो, कभी से आपने लाइन लगाकर खड़े हो, अगर आप डॉक्टर वाले ही लिस्ट में हो तो, एंड समबडी केम देयर एंड वो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट कर देता है कि जल्दी दिखवाना है, टाइम नहीं है, एंड वो चला जाता है पहले, है ना। तो क्योंकि आपके पास पैसा है आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके मेन मेंटालिटी में ये होता है कि हमारे पास पैसा है, हम कोई भी केस दबा देंगे, मेरे ऊपर कोई भी केस लगा, अरे चलो ठीक है, पैसे से मुंह बंद करा देंगे। कहीं ना कहीं ये पूंजीपति लोगों का एक तरीके से थिंकिंग होता है। सब लोग नहीं होते बट मैक्सिमम ऐसे होते हैं। जैसे हम लोग जब अपने ही पास में देखेंगे पीजेंट मूवमेंट को, या तो लेबर मूवमेंट देख लो, पीजेंट मूवमेंट देख लो, जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं उसमें यही वाला सीन है। सबसे पहला क्राइटेरिया वही है कि कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में। जैसे लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम कहानी में चलते हैं। ये तो थोड़ा सा जैसे उसका बेसिक समझा रही थी। उन्होंने बोला कि इतने लगभग मैक्सिमम जनसंख्या की तादाद में ये जो जन सामान्य हैं, जो कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उनके मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी ये शो करना चाहते हैं कि संख्या में तो ज़्यादा है, लेकिन गरीब होने के नाते अपने अधिकारों को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ एहसास नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है। इनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करवाना ही इस नाटक का उद्देश्य है। मेन एम है इस नाटक का कि जो भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको जागृत करवाएं अपने अधिकारों के प्रति कि कोई हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो जागरूकता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ही वांटेड टू से इज, ठीक है। इस नाटक में अधिकार के लिए, अधिकार को जगाने के लिए, लोगों के मन में क्रांतिकारी भावना लाने के लिए हमारा मुख्य पात्र कमल है, वो उसे अपना कर्तव्य समझता है। तो कमल ये कहता है कि हम जो हमारे शोषित समाज है, जिसको ये पूंजीपति शोषित कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्रांतिकारी नेचर के हैं ये। वह इन शोषितों को जगाकर संगठित करना चाहता है। वो चाहता है कि जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है, जितने लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ है, और जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है, उनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं, उनको एकत्रित करके, संगठित करके विरुद्ध करना चाहते थे। किसके विरुद्ध करना चाहते थे? जो भी शोषक है, जो भी एक्सप्लॉइटर है, उसके अगेंस्ट खड़ा करना चाहते थे। बेसिकली वो चाहते थे कि जो भी इतनी लंबी संख्या में 90-80% की अगर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, समाज है जो कि गरीब है, उनके साथ अगर गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एकता में बल है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आप सभी एकत्रित होके, इकट्ठा होके, संगठित होके हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये कमल इन सारी चीज़ों का अपना क्या करता है? कर्तव्य समझता है, ठीक है। वह क्रांतिकारक युवक की जो है भांति सभी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करवा रहा है। यही लक्ष्मी नारायण जी की धारणा है। ये पूरे समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास पैसे नहीं है, अपना चुप नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, उनके खिलाफ विरुद्ध खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण लाल जी यही कहना चाहते हैं इसमें। ओके, इसमें होता क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें जो मंगल बरेड़ हैं, जो कि शूद्र हैं और बहुत ही गरीब हैं, उसने जो गुंडा गुरुराम है, उसने इसकी हत्या कर दी है, ठीक है। और जो शूद्र की जो ज़मीन थी उसको हड़प लिया है, छीन लिया है, और उस जगह पे अपना महल बनवा दिया है। मतलब कि जो गुंडा है गुरुराम, उसने मंगल जी की हत्या कर दी, जो एक गरीब शूद्र था, और उसकी जो भी बेचारे की ज़मीन थी उसको छीन के उस पर अपना महल खड़ा कर दिया। वह मंगल बरेड़ के पुत्र कनु व पुत्री अमृता को भी डराता धमकाता था। यानी उसका यही काम था। पहले तो उसने उसके पिता को मार दिया, और उसके 2 बच्चे थे, कनु और अमृता, ये 2, एक पुत्र एक पुत्री, और इन दोनों को डराता धमकाता था। कमल सामाजिक विषमता के विरुद्ध की लड़ाई अपने ही घर से शुरू करता है, और वो उनकी जमीन के लिए स्वयं के भाई महावीर दास के विरुद्ध लड़ने को प्रेरित करता है। अब कमल का भाई है, कमल का एक भाई है महावीर दास, और महावीर दास की ही मैंने बात किया था, जो कि
राजनेता, उसने बोला कि जैसे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता होगा कि आप गलत और सही का जस्टिफिकेशन बहुत इजीली दे देते हैं जब आपके सामने कोई आपका अपना नहीं होता है ना। लेकिन वहीं आपके अपने पेरेंट हो, आपका अपना फैमिली हो और वो कुछ गलत कर रहे हो तो उनके खिलाफ बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। सोचो कि आपका कोई सगा भाई हो या फिर बहन हो और वो बहुत गलत काम में इन्वॉल्व है, तो अगर कोई और चोरी डकैती कर रहा है तो आप बहुत इजीली जाके कंप्लेन लिखवा के आ जाओगे कि मेरे घर पे इसने चोरी की। आपको शक भी होता है तो भी आप लिखवा देते हो। लेकिन यही आपका अगर कोई अपना कर ले तो आपके हाथ कांपेंगे, आप जा नहीं पाओगे, यही रीज़न होता है। लेकिन यहाँ कमल बताते हैं कि वो खुद के भाई के खिलाफ अपने घर से ही, ये क्रांतिकारी की जो भावना है जो सब में जागृत करना चाहता है, वो अपने घर से ये लड़ाई जंग लड़ता है। वो अपने भाई महावीर दास के विरुद्ध लोगों को खड़ा करता है, लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अमृता हर मंगलवार को पिता की स्मृति के नीचे दिया लगाने आती है। मतलब जो उसके पिताजी हैं वो नहीं रहे तो अमृता जो है हर मंगलवार को वहाँ पे उनकी जो स्मृति है जहाँ पे उनको गाड़ा गया, आई थिंक जहाँ भी उनकी डेथ हुई है उसमें वहाँ पे वो क्या करती है, दिया लगाने आती है। और जो महावीर दास है जो कमल के क्या है भाई हैं, वो हमेशा उन्हें धमकाते थे, डराते थे, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कमल ने इतना लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना सिखा दिया है, धीरे धीरे उन सबके मन में वो चीज़ें डाल रहा है कि आपके साथ कोई गलत करे तो उसका क्या करो, फाइट बैक करो, यानी कि पीछे हो जाओ, बैक फुट पे नहीं आना है। इसी रीज़न से जब पहले महावीर दास ये सेम काम करता था, जो मंगल बरेड़ के जो भी बच्चे थे उनको डराता धमकाता था गुंडों को भेजकर, जो कि गुंडा गुरु राम, वो बताते हैं कि आज वही लड़की अमृता उससे नहीं डरती है और महावीर के धमकाने पर उसको प्रत्युत्तर भी देती है, यानी जो वो बोलता है उसका अच्छा सा रिप्लाई देती है एंड जो कन्नू होता है वो भी अब महावीर दास से कोई भी नहीं डरता है और ना कि गुरु राम की धमकियों से अब वो डरता है। यानी वो दिखा रहे हैं कि कमल के एफर्ट किस तरीके से सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं और सोसाइटी कैसे धीरे धीरे अपने लिए स्टैंड लेना खुद सीख रही है ना। जैसे आप कोई सोशल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं विमेंस मूवमेंट की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो तब तक विमेंस सारी चीज़ें झेलती थी, सती प्रथा झेली, डोमेस्टिक वायलेंस झेली, ठीक है, आपका एजुकेशन था ही नहीं उनके लिए, वो झेली, डिस्क्रिमिनेशन झेली बिल्कुल विमेन। तो उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय आए और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाए, उनके लिए स्टैंड लिए और आज सारी विमेंस अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती हैं आराम से। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, तो जाके एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया कि अब कोई भी हस्बैंड या कोई भी उसकी फैमिली में से मारपीट नहीं कर सकता है उस वाइफ के साथ जो कि उस घर में रहती है। डोमेस्टिक वायलेंस केस है। विडो रीमैरिज की बात करते हैं हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो विडो के साथ किस तरीके का बिहेवियर होता था आप सभी को पता है। तो होल एंड सोल में क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शुरू में कोई एक बंदा आता है, आपको आपके अधिकार याद दिला देता है, उसके बाद की लड़ाई आपकी अपनी हो जाती है ना। अब आज के ज़माने में कोई भी विमेंस डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेल रही होती है, लेकिन बट जब आप रूरल एरियाज में जाओगे ना ऐसा होता है, बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम इट बिकॉज कि उनके पास कोई छोटा बच्चा होता है और वो ये सोच रही होती है कि हम तो एक हाउसवाइफ है, हम क्या ही कर लेंगे, इसका कैसे पालन पोषण करेंगे, है ना। और वहीं अगर शहरों की मैं बात करूँ तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया, अगर कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी गलत केस में फंसा के सब उसे अंदर डाल दे रहे हैं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसी चीज़ का पॉजिटिव कहीं नेगेटिव भी बन सकता है। दैट इज़ दिस इज़ रियल राइट, दैट इज़ नॉट ओके बट इट इज़ रियल। तो मैंने सोचा एक दोनों पॉइंट रखना ज़रूरी होता है ना। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट कि मैं हर बार यही सेम चीज़ें बोलूँ। इफ़ इट इज़ राइट देन इट इज़ राइट, अगर गलत है तो गलत है, दैट्स इट। ओके, तो कमल ने भी यही काम करने की कोशिश की। ये भी एक रिफॉर्मर्स की तरह, एक रिपेलियन पर्सन की तरह, एक लीडर की तरह खड़ा होता है और सबको उनके लिए स्टैंड लेना सिखाता है कि अपने लिए लड़ो। समझ में आया? यही रीज़न था कि अब उसके भाई उसके गुंडे को भेजे, खुद जाए, कुछ भी बोले, उसकी लड़की भी उसे पलट के जवाब दे देती है अच्छे से, और उसका जो बेटा होता है जो कि शूद्र का बेटा होता है वो भी उससे अब नहीं डरता। बहुत सारे इस कहानी में पात्र हैं। आप देखे होंगे कि मैंने बहुत थोड़े से पात्रों को लिखा है। इस कहानी में 15 पात्र हैं, जिसमें से 13 पुरुष हैं और क्या है 2 जो हैं नारी हैं। समझ में आ गया? लेकिन मैं पूरे ऐसे कैरेक्टर को नहीं लिखना चाहती थी जो आपकी स्टोरी में
मतलब लाइक मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर ये रक्त कमल कहना क्या चाहता है ये नाटक। तो दैट इज़ वाई जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को मैंने लिखा है। इस नाटक में कमल है, महावीर दास हैं, डॉक्टर देसाई हैं, गुरु राम हैं, पप्पू हैं, माँ हैं, अमृता है, कनु है, बिल्लू सिंह है, इंद्रजीत जी हैं, सारंग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और दरबान आदि 13 पुरुष पात्र हैं और 2 नारी पात्र, यानी कि 15 कैरेक्टर्स इस पूरे नाटक में लिए गए। ठीक है, सो अब चलिए, मैंने जैसा कि बोला था, आई होप आपको पहले तो नाटक समझ में आया हो। अब हम शीर्षक को जस्टिफाई करेंगे कि जो रक्त कमल है ये किस बेसिस पे इनका नाम रक्त कमल पड़ा। देखो, रक्त कमल का जो शीर्षक है ना वो प्रतीकात्मक है। ये एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? रक्त। अब देखो, रक्त कमल 2 चीजों से मिलके बना है, एक रक्त दूसरा कमल। अब देखो, कमल का रंग क्या होता है? लाल। रक्त का रंग क्या होता है? लाल। रक्त का रंग जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? और फिर आई से कि रेड, तो रेड सोच के आपके दिमाग में क्या आता है? लाल से लाल रंग क्रांतिकारी रंग है, याद रखिएगा। और कमल का भी रंग लगभग लाल होता है। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे पिंक होता है। देखो, टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं, या ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो रक्त है वो लाल है, लाल रंग क्रांति का है, और कमल, एक तो कमल का फूल और दूसरा कमल इस कहानी का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर। तो क्या दिखा रहा है? क्रांतिकारी कमल इनडायरेक्टली वो शो कर रहा है, क्योंकि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल जो है वो क्या शो कर रहा है? क्रांतिकारी विचारों को शो कर रहा है। और उसके बगल में जो कमल लिखा है वो इसी कहानी का मुख्य पात्र भी है, और कहीं ना कहीं कमल जो फ्लावर है उसको उस तरीके से उसे लिख के सिंबलाइज किया है। तो रक्त कमल यानी कि क्रांतिकारी कमल, इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि कमल जो पात्र है, जो मुख्य पात्र है इस नाटक का, वो क्रांतिकारी विचार से आता है। ठीक है, उसके विचार कैसे हैं? क्रांतिकारी है, रिबेलियस है, कि हम अपने लिए स्टैंड लें, जो जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो रुक जाए, बंद हो, लोग अपने लिए खड़ा रहना सीख जाए। ठीक है, सामाजिक विषमता नष्ट करने हेतु जो भारत के देहाती गांवों में, बस्तियों में, गली मोहल्लों में घूम घूम कर वो गरीब लोगों को क्या करता है? उनके अधिकार के लिए उन्हें स्टैंड लेना सिखाता है, जागरूक करना सिखाता है, उनके दुख बांटता है, उनको संगठित करता है, एकत्रित करता है, एकजुटता उनके अंदर डालना चाहता है और उनके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद एवरीवन।